अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ विंटर स्पेशल में सब रेसिपीज़ की जान, जो कि है पंजीरी। तो चले चलते हैं इसे स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं इसे बनाने के लिए, जिसमें जो है वो यहाँ पे आप जो है वो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और खसखस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप साबित माश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद है, जिसमें मैं सूजी भी डालूंगी और खसखस भी डालूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सूजी ले ली है 1 कप, ये आप देख सकते हैं। तो सूजी मेरे पास यहाँ पे 1 कप है, 1 कप ही मैं इसमें खसखस यूज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ ही ये ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ खजूरें हैं, तो ये मेरे पास सख्त वाली खजूरें मैंने ली हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप खजूरें ना भी डालना चाहें। यहाँ पे मेरे पास सब इलायचियाँ हैं कुछ दाने, और थोड़े से छुआरे हैं, छुआरे भी ऑप्शनल हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे मेरे पास इंजीर है, और ये मेरे पास कुछ काली किशमिश है, जो कि ये भी ऑप्शनल है। और इसी के साथ ही मिश्री है, मिश्री डालें या आप गुड़ का इस्तेमाल करें या आप चीनी का इस्तेमाल करें, तो ये भी जो है वो तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1.5 कप चार मगज़ है, और इसी के साथ ही यहाँ पे बादाम है। चार मगज़, बादाम और पिस्ता जो है ये लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप ही पिस्ता है, 2 कप मेरे पास बादाम है, और ये थोड़े से मेरे पास फूल मखाने हैं, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से होते हैं। फूल मखाने भी लाजमी है, किशमिश भी इसमें लाजमी है, और जो है वो इसी के साथ ही खसखस मैं आपको दिखा चुकी थी। नारियल है यहाँ पे मेरे पास, ये भी लाजमी है। और इसी के साथ ही नारियल आप जितना भी डालना चाहें, यहाँ पे मैं 4 कटोरियाँ इसके अंदर डालूंगी। और इसी के साथ ही ये मेरे पास है गोंद, तो आप इसमें गोंद कतीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की गोंद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चने हैं मेरे पास, चने भी ऑप्शनल हैं, चनों के बदले आप साबित माश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 कप मैंने जो है वो काजू ले लिए हैं, काजू की क्वांटिटी मैंने बहुत कम ली है, और जो है वो ये भी लाजमी है। इसी के साथ ही यहाँ पे मेरे पास मूंगफली है, तो मूंगफली जो है वो ये भी ऑप्शनल है। इसी के साथ ही ये पिसा हुआ खोपरा है मेरे पास, तो ये भी जो है वो ऑप्शनल है, बट अगर आप डालेंगे ये सारी जो ऑप्शनल चीज़ें तो जायका बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे मेरे पास देसी घी है, तो पंजीरी है, तो पंजीरी में तो आपको पता ही है कि सारे देसी इंग्रेडिएंट्स ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास, अगर आप चाहें तो आप इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देसी घी में ले रही हूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए मैं बिल्कुल इसको लो फ्लेम के ऊपर, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको मैं लो फ्लेम के ऊपर जो है वो रोस्ट करूँगी। और रोस्ट जो है वो आपने बिल्कुल हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना है इनको। अब यहाँ पे जो है ये मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, और अगर आप जो है वो थोड़े से डाइट कॉन्शियस हैं तो आप जो है वो देसी घी के बदले नॉर्मल घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो अब यहाँ पे 1.5 कप मैंने चने थे जो मेरे पास, तो इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। और इनके ऊपर अच्छा सा कलर आने तक जो है मैं इनको अच्छे से इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी, ताकि जो है ये जले ना और ये हर तरफ से इक्वली जो है वो रोस्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे जो है वो चने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक अलग से बाउल के अंदर निकाल लूँगी। बड़ा बाउल इस वजह से लिया है कि सारे के सारे जितने भी जो मेरे पास यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे जो ड्राई नट्स हैं, वो सारे के सारे इसी एक के अंदर ही, एक बाउल के अंदर ही आ जाएँ। तो यहाँ पे ये सारे मैंने निकाल लिए। अब सेम ऑयल के अंदर ही अब मैं इसके अंदर जो है वो बादाम डाल लूँगी। तो बादाम यहाँ पे मैंने 2 कप लिए हैं, तो 2 कप बादाम को जो है वो रोस्ट कर लेंगे। ये 1.5 कप से थोड़े से ज़्यादा थे, और 2 कप से थोड़े से कम बादाम है मेरे पास, तो इनको भी अब जो है वो अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब इन पे अच्छे से कलर आने लगेगा और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे बादाम जो है वो डन हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कच्चा भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पहले इन सब का जो है वो पाउडर बना लें या दरदरा सा इनको पीस लें, और फिर उसके बाद जो है वो आप इन सबको एक बार ही घी के अंदर जो है वो रोस्ट कर लें। जिस तरह से आप चाहें आप पंजीरी को बना सकते हैं। पंजीरी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास काजू हैं, तो ये काजू मेरे पास 1 कप के करीब हैं। अब ये सारे के सारे काजू मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं, और काजू में भी जब तक अच्छा सा कलर आ जाता है तब तक हम जो है वो मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसे जो है वो रोस्ट कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप बाज़ार से रोस्टेड काजू या रोस्टेड बादाम वगैरह भी ले सकते हैं, और जस्ट उनको घर पे ला के पीस के और आप अच्छी सी पंजीरी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि सर्दियां जा रही हैं और पंजीरी अभी तक मेरे घर में बनी नहीं है, जो कि विंटर स्पेशल की जान होती है, तो इसी वजह से मैंने आज सोचा कि मैं पंजीरी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल ली है इसके अंदर, और इसको भी अच्छे से जो है वो हम रोस्ट कर लेंगे। आप जिस भी चीज़ को जितनी भी क्वांटिटी में डालना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। अब यहाँ पे जो खजूरें मैंने ली हैं येलो वाली, अब इनको जो है मैं अच्छे से कट कर लूँगी और इनमें से गुठली को अलग कर लूँगी।
सारों को मैं इसी तरह से सेम कट कर लूँगी। इतनी देर में मेरी जो मूँगफली है वो रोस्ट हो रही है और साथ ही साथ इसमें चम्मच चलाती रहूँगी ताकि मूँगफली जो है वो एक ही साइड से ज़्यादा कलर ना उसका आ जाए और इक्वली जो है ये रोस्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो आप घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये अच्छे से जो है ये भी हो चुकी हैं। अब इनको भी हम इसमें डाल लेंगे और इसी के साथ अगेन थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी। तो मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसमें मुझे पैन को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो जब जो है वो ज़रूरत पड़ेगी तो हम पैन को भी साथ साथ क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लें या टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें। अब यहाँ पे सेम घी के अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा और घी डाल के फूल मखाने इसमें ऐड कर लिए हैं। तो फूल मखाने जो हैं इनको अच्छे से आपने रोस्ट कर लेना है। और देखिए इन्होंने जो है वो पूरा का पूरा जो पैन है वो खुद ही क्लीन कर लिया है, और क्योंकि ये जो है वो ऑयल को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। और ये देखिए जब ये पूरी तरह से क्रंची हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके फूल मखाने जो है वो डन हो चुके हैं। तो हम एक दाना तोड़ के देख लेते हैं। तो आप देखें ये बहुत ही क्रंची से हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये डन हो चुके हैं। तो अब हम जो है वो इनको भी निकाल लेंगे और फिर इसी के साथ ही अब अगेन मैं ऑयल डाल लूँगी। पैन क्लीन हो चुका है। अब थोड़ा सा मैंने ऑयल अगेन ले लिया है और अब हम इसके अंदर जो है वो पिस्ताशू ऐड कर लेंगे, पिस्ते ऐड कर लेंगे। पिस्ते जो कि मेरे पास 2 कप के करीब हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी ली थी सब 1.5-2 कप के करीब करीब ही सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। आप चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं। और अब जो है वो अच्छे से इसका भी रोस्ट होने का वेट करते हैं। अब ये डन हो चुके हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है और ना ही जो है वो आपने गोल्डन या ब्राउन करना है, बस आपने जो है वो हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है इंजीर डाल ली है। इंजीर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो आपकी पिंजीरी जो है वो बहुत ही हेल्दी बनेगी। अब जो है वो ये देखें इसको जो है वो बहुत ही थोड़ी टाइम के लिए मैंने रोस्ट करना है, क्योंकि इंजीर और किशमिश जो है ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी जलना शुरू हो जाती हैं। इसको बस मैं बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। जिस तरह से किशमिश बहुत जल्दी डन हो जाती है इसी तरह से ये भी बहुत जल्दी डन हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो मिठास बहुत ज़्यादा होती है। अब जो है ये इंजीर मेरी डन हो चुकी है। दोनों साइडों को मैंने जस्ट 1-1 मिनट के लिए जस्ट रोस्ट किया है और अब जो है ये डन हो चुका है। अब मैंने इसे भी निकाल लिया। इंजीर को अलग से मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है, क्योंकि इंजीर का मैंने पाउडर नहीं बनाना है या इसे दरदरा सा नहीं पीसना है। अब सेम ऑयल के अंदर मैंने खजूरें ऐड कर ली हैं। देखिए इंजीर को इसके साथ नहीं ऐड करना है। बाकी जिन चीज़ों को हमने दरदरा सा पीसना है या पाउडर बनाना है उन सब चीज़ों को जो है वो हमने अलग से बाउल के अंदर निकाल रहे हैं। अब दूसरी साइड पे जो है मैं इसको नारियल को जो है वो ग्रेट कर लूँगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप ग्रेट करना चाहें या आप छुरी की मदद से उसे काटना चाहें। तो मैं देख लेती हूँ कि मुझे कौन सा ज़्यादा इजी लग रहा है। तो मैं अभी बाकी जो है वो छुरी की मदद से करके देख रही हूँ। तो छुरी से भी बिल्कुल सही जा रहा है और बाद में फिर आप इसको पीस लें। तो और जो है इस तरह से आप ग्रेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। टोटली ऑप्शनल है, आप जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। और जो है वो ग्रेट करने में थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी इतनी देर में खजूरें भी डन हो चुकी हैं। खजूरों को मैं अंजीर के साथ जो है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को हमने पाउडर नहीं बनाना है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है छुआरे हैं और छुआरों को जो है वो थोड़ा सा घी डाल के मैंने इनको भी जो है वो रोस्ट कर लेना है। और मैंने यहाँ पे जो है वो सफ़ेद वाले छुआरे लिए हैं और दूसरी साइड पे जो है मैं नारियल को इस तरह से कट कर रही हूँ और साथ ही साथ जो है वो छुआरों में बार बार चम्मच चला रही हूँ कि छुआरे जो है वो जले ना। और ये छुआरे डन हो चुके हैं। इनको भी तकरीबन मैंने 1.5 से 2 मिनट तक ही रोस्ट किया है। अब अगेन जो है वो पैन के अंदर हमने देसी घी डाल लिया है और इसी के साथ ही अब यहाँ पे मेरे पास जो गोंद है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। गोंद को कभी भी एक साथ सारा मत ऐड करें, वरना वो इस तरह से फूलती नहीं है और जो दाने फूल जाएंगे वो जल्दी से डन हो जाएंगे और जो आधे जो मोटे मोटे दाने हैं वो रह जाएंगे और वो अंदर तक पकेंगे नहीं। और फिर जब आप इनको जो है वो पीसेंगे या जो है जब आप इसको अपनी पिंजीरी में ऐड करेंगे तो दांतों के साथ चिपकेगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने जो है वो इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो मोटे दाने थे उनको मैं साइड पे अलग कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी तक रोस्ट नहीं हुए हैं और वो अच्छे से फूले नहीं हैं। जो दाने अच्छे से फूल जाएंगे हमने उनको निकाल लेना है। अभी जो दाने फूल चुके हैं मैं उसको निकाल रही हूँ ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। और जो दाने अभी तक नहीं हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा और जो है वो घी डाल के उनको रोस्ट कर लूँगी ताकि वो अच्छे से फूल जाए और अंदर तक पक जाए। आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जो है वो सारी की सारी गोंद सेम साइज़ की मिल जाए। मेरे पास यहाँ पे कुछ गोंद के जो पीस हैं वो बहुत बड़े हैं और कुछ जो है वो बहुत ही छोटे हैं। अभी देखें यहाँ पे गोंद डन होने का निशानी ये है कि ये इस तरह से टूट जाती है हाथ से, और अगर ये सही से डन नहीं होगी तो ये टूटेगी नहीं आपके हाथ से। और ये देखें यहाँ पे ये वाली भी डन हो चुकी है और इसे भी जो है हम निकाल लेंगे। और अब सेम ऑयल के अंदर ही बाकी में जो मेरे पास गोंद है वो भी मैं डाल लूँगी और उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी।
अब ये देखें यहाँ पे जो मेरे पास इंजीर थी, इंजीर को मैं इस तरह से 2 स्लाइसिस में काट लूँगी, बल्कि इस तरह से करते हैं कि इसको हम 4 स्लाइसिस के अंदर काट लेते हैं। और ये देखिए चारों के चारों स्लाइसिस जो है बहुत अच्छे से कट चुके हैं। और सेम सारी इंजीर को मैं इसी तरह से काट लूँगी। और जो मेरी यहाँ पे गोंद डन होती जा रही है, मैं उस गोंद को निकालती जा रही हूँ। और गोंद डालने के बाद जो है वो जो पैन है मेरा, उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। तो ये देखें आप जो है, अब यहाँ पे इंजीर डन हो चुकी है। इंजीर के मैंने इस तरह से लंबी लंबी स्लाइसेस काट ली हैं। खजूर को भी मैंने इसी तरह से काट लिया है। और ये देखिए अब यहाँ पे मुझे इस पैन को लाजमी साफ़ करना है, वरना जो आपकी पिंजीरी का जो कलर होगा वो ख़राब हो जाएगा। अब जो यहाँ पे क्योंकि देसी घी है तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती, तो थोड़ा सा मैं टिश्यू के साथ साफ़ कर लूँगी। और थोड़ा सा जो मैंने जितना निकाल सकती थी वो मैंने चम्मच में निकाल लिया है साइड पर। और ये देखिए आप चाहें तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जो है इस तरह मेरी तरह टिश्यू से भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने टिश्यू से साफ़ कर लिया और इजीली साफ़ हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं किशमिश ऐड कर लूँगी। तो किशमिश जो है वो आप किसी भी किस्म की किशमिश ले सकते हैं, रेगुलर किशमिश ले सकते हैं, येलो वाली ले सकते हैं, ब्लैक वाली ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप इसमें इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहें तो आप किशमिश को जो है वो बग़ैर रोस्ट किए हुए भी डाल सकते हैं। जो कुछ लोग होते हैं उनको रोस्टेड किशमिश पसंद नहीं होती है, तो वो किशमिश को जो है वो बिना रोस्ट किए हुए ऐड कर लेते हैं। तो टोटली ऑप्शनल है। और मैं किशमिश को जो है वो पीसूँगी नहीं, ना मैं उसका पाउडर बनाऊँगी, ना ही मैं उसको दरदरा सा पीसूँगी। तो मैं किशमिश को जो है वो साबित छोड़ूँगी इसके अंदर, पिंजीरी के अंदर, क्योंकि साबित बहुत अच्छी लगती है। और जो है ये किशमिश को बहुत थोड़ी देर के लिए मैंने रोस्ट किया है। किशमिश अब मेरी डन हो चुकी है। अब सेम जो है वो पैन के अंदर मैं अगेन जो है वो घी डाल लूँगी। और इसके अंदर जो नारियल मेरे पास है, मैं इसको डाल लिया है मैंने। तो मैंने इसको ग्रेट नहीं किया है, मोस्टली को मैंने जो है वो इसी तरह से काट लिया था, क्योंकि ग्रेट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। और साथ ही साथ हम इसका जो है वो आराम से पाउडर बना लेंगे तो वो सेम ही हो जाएगा, ग्रेट की तरह ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको भी मैंने अलग से एक पैन के अंदर निकाल लिया है। तो व्यूअर्स, नारियल को मैंने इस वजह से जो है वो अलग से निकाला है, अलग पैन के अंदर, क्योंकि मुझे उसको बिल्कुल पाउडर बना के पीसना है। और उसको पीसने का जो टाइम होगा वो थोड़ा ज़्यादा लेगा, बाकी जितने जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल्दी पिस जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने उसे अलग पैन के अंदर निकाला है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अगेन घी ले लिया है, और इसके अंदर ये 2 कप जो मेरे पास चार मगज़ थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं। चार मगज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो, अगर आप ये नॉर्मली सर्दियों में खाने के लिए अगर आप पिंजीरी बना रहे हैं तो उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स जितने मैंने जो यूज़ किए हैं ये आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें अखरोट का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप डालना चाहें तो आप अखरोट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अखरोट के अंदर जो है वो ओमेगा 3 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और B12 बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने इस्तेमाल नहीं किया है इसके अंदर। और अखरोट जो है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से ये देखें, मेरे ये जो मेलन सीड्स थे ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैंने इनको भी निकाल लिया। अब फिर से मैंने जो है वो घी ले लिया है थोड़ा सा, और अब जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी ये नारियल, जो नारियल का बुरादा है वो मैं ऐड कर लूँगी। तो ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि ऑलरेडी हम नारियल भी डाल रहे हैं, फिर आप नारियल का बुरादा भी डालेंगे तो टोटली ऑप्शनल है। बट मैंने जो है ये दोनों इस्तेमाल किए हैं, इसी वजह से मैंने इसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी रखी है। और इसको भी जो है वो चम्मच चलाते रहेंगे मुसलसल, ताकि जो है ये जले ना, क्योंकि बहुत जल्दी जो है डन हो जाता है। अब अगेन जो है मैंने पैन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अब जो है वो अगेन इसके अंदर घी डाल लेंगे। और फिर इसके अंदर जो थोड़ी सी मेरे पास इलायचियाँ हैं, इलायचियाँ ऐड कर लेंगे। हरी इलायची है मेरे पास, मैं थोड़ी सी जो है वो इसके अंदर रोस्ट करके डालूंगी, और थोड़ी सी जो है मैं ऐसे ही उसका पाउडर डालूंगी। तो टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इलायची ना भी डालना चाहें तो भी आपकी पिंजीरी बहुत मज़े की बनेगी। और जो है अगर आप डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो मैं थोड़ी सी रोस्ट करके डाल रही हूँ, और थोड़ी सी जो है मैं पीस के डाल लूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास जो खसखस है वो मैंने जो है वो धो के पहले से, और फिर उसके बाद इसे धूप में मैंने सुखा लिया था, क्योंकि खसखस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, और इसे जो है वो धो के इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे खसखस जो है वो थोड़ी देर ही में ही रोस्ट हो गई है, तकरीबन इसे 1 से 1.5 मिनट लगा है रोस्ट होने में। और फिर इसके बाद अगेन सेम पैन के अंदर ही मैंने घी ले लिया है, और अब जो हमारे पास सूजी है मैं वो इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर। आप खसखस या सूजी दोनों में से कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ना भी करें, आप माश की दाल इस्तेमाल कर सकते, साबित माश की दाल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑलरेडी जो हमने चने डाले हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको चने भी ना मिले और माश की दाल भी ना मिले तो आप इसके अंदर जो है वो बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो काले वाली मेरे पास जो किशमिश थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है, और अब जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और काली किशमिश भी इसी के साथ ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो इसे रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि हमने इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक और बहुत ही अच्छी खुशबू आने तक जो है वो इसे रोस्ट करना है। अब जो मेरे पास नारियल जो था, मेरे पास बुरादा नारियल का, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है,
और अब जो है यहाँ पे जो मेरे पास खजूरें थी वो मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे जो मेरे पास किशमिश थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। और इसी के साथ ही अब यहाँ पे जो मेरे पास इंजीर थी कटी हुई वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। और अब इन सारी चीज़ों को हम अगेन जो है वो रोस्ट कर लेंगे, बट इसे इस तरह से रोस्ट करना ज़रूरी नहीं है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है। अभी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब ये जो मेरे पास जो खोपरा है इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी, और साथ ही साथ ये जो मेरे पास जितने जो ड्राई नट्स हैं इन सबको भी पीस लूँगी, और इस मिश्री को और खोपरे को जो है थोड़ा सा बारीक पीसेंगे। तो यहाँ पे जो है मिक्सी जार के अंदर मैंने सबसे पहले ड्राई नट्स जितने रोस्ट किए हुए थे वो सारे के सारे मैंने इसमें डाल लिए हैं। और यहाँ पे आप देखिए मैंने इसका दरदरा सा पाउडर सा बना लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक पीस सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको इस तरह से दरदरा पीस सकते हैं। थोड़े मोटे मोटे से अगर आपने चंक्स इसके अंदर रखने हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारे के सारे सेम इसी तरह से मैं पाउडर बना लूँगी। मिश्री को खाली मैं ज़्यादा बारीक पीसूँगी और खोपरे को भी जो है वो दरदरा सा ही पीसूँगी, लेकिन खोपरा जो है वो इस तरह से पीसने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इसी वजह से मैंने उसे अलग से रखा है। तो यहाँ पे सारा इसी तरह से सारा का सारा देखिए हो चुका है डन। और जो है वो थोड़ा सा मैंने इसमें से बचा के रख लिया था जो कि ऊपर से डेकोर करने के लिए, और साथ में जो थोड़े से मोटे मोटे से चंक्स रखेंगे तो वो थोड़े ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे नारियल को जो है वो हम पीस लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको भी मैंने दरदरा सा पीसा है, और बस सारा इसी तरह से सेम हो जाएगा डन। तो अब ये लास्ट में मेरे पास मिश्री रह गई है, तो मिश्री को हम डाल लेंगे। आप मिश्री की जगह पे गुड़ या चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मिश्री भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है सेहत के लिए। तो यहाँ पे जो है ये सारी की सारी मिश्री भी ऐड कर लेंगे। और मीठा आप अपने हस्बे ज़ायक़ा कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये किसी जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बना रहे हैं, जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो है बहुत सारी फीमेल्स जो है वो इसका इंटेक करती हैं, तो उसमें जो है वो आप थोड़ा सा अदरक पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या सूंठ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो स्वेलिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो आपकी बॉडी पे जो है जितनी स्वेलिंग वगैरह हुई होती है तो उसको रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो है साथ ही साथ अगर आप इसके ऊपर कमर कस का पाउडर छिड़क के जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को दें तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो कमर कस को जो है पकाना नहीं है, उसका जस्ट पाउडर बना के और उस पाउडर को जो है वो आप इसके ऊपर छिड़क के और उसे जो है वो खाने के लिए दे दें तो ये बहुत ही मुफीद है। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी पंजीरी बन के तैयार हो चुकी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में माशाल्लाह से बनी है। अब इसको आप किसी भी एयर टाइट जार के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। आप सारी सर्दियाँ इसे स्टोर करके रख सकते हैं, यानी 3-4 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये एयर टाइट सा जार है और मैं अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको इस एयर टाइट जार के अंदर भर के रख दूँगी और सारी सर्दियाँ जो है मैं इसे इंजॉय करूँगी। आई नो इस वीडियो को बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेट हो गया है, बट जो है वो अभी तक सर्दियाँ गई नहीं हैं, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और ये देखिए सर्दियों में तो वैसे भी जो है वो आपको पता ही कितने मज़े मज़े के खाने होते हैं और बहुत ही अच्छी और सेहतमंद चीज़ें होती हैं सर्दियों में खाने के लिए। तो जो है वो अब ये इसको मैंने इसके अंदर भर के रख लिया है, और ये जो बाकी का है इसको हम जो है वो किसी और जार के अंदर भर के रख लेंगे। तो अभी जो है वो मुझे इसकी पिक्चर लेनी है, तो उसके लिए जो है वो थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल बनाने के लिए मैं इसको इस बाउल के अंदर डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से जो मैंने ड्राई नट्स बचा के रखे हुए थे उससे इसकी अच्छे से सजावट कर लेंगे, ताकि हमारी पंजीरी जो है वो देखने में और ज़्यादा यम्मी और अच्छी सी लगे। तो ये देखिए ये ड्राई नट्स मैंने कुछ बचा के रखे थे, जो कि इसके ऊपर अच्छे से डेकोर करने के बाद बाकी जितने बचेंगे वो मैं अपनी पंजीरी के अंदर ही ऐड कर लूँगी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप भी इन सर्दियों में जो है इस पंजीरी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो पे भी लाइक कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ ही मिलती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।